सो आइए अपनी दादो रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम मुकद्दस की रोशनी में से कुछ सीखेंगे ताकि हमारी ज़िंदगियाँ तब्दील हों। जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो मेरे साथ निकालिए हज़रत सुलेमान नबी की मार्फत लिखी की किताब इमसाल की किताब उसका 30 बाब और उसकी 4 आयत से कलाम पाक की तलावत करेंगे। 2 तलावतें की जाएंगी, पहली तलावत इमसाल की किताब में से और दूसरी लूका तबीब की। सो पहली तलावत इंसाल की किताब उसका 30 बाब और उसकी 4 आयत मैं पढ़ता हूँ, सभी लोग गौर से सुनिए और आपको पता मैं पढ़ने के बाद पूछता हूँ। सो अपने ज़हनों को और अपने कानों को खोल कर रखिए। मैं किसी की तरफ इशारा करके पूछ सकता हूँ कि मुझे बताइए आपने क्या सुना है। पढ़ते हैं। खुदा के जिंदा कलाम में कुछ यूं मरकूम है। कौन आसमान पर चढ़ा और फिर नीचे उतरा? किसने हवा को अपनी मुट्ठी में जमा कराया? किसने पानी को चादर में बांधा? किसने ज़मीन की हदें ठहराई? अगर तू जानता है तो बता उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है। आमीन। दूसरी तलावत लूका तबीब की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 21वीं आयत से कलाम पाक की तलावत करेंगे। जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतने का वक्त आया और उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके राम में पढ़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदा के आगे हाजिर करें, जैसा खुदावन की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदा के लिए मुकद्दस ठहरेगा और खुदावन की शरीयत के उस कौल के मुवाफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। आमीन। कलाम मुकद्दस के वसीला से खुदा हम सब लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी दुआ करेंगे कि जो कलाम पाक की तिलावत भी की गई है हमारी ज़िंदगी में बाइस बरकत हो। और मेरे लिए भी दुआ कीजिए ताकि खुदा मुझे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे और रूह कुद्दूस के मसा के अंदर रखे। सो दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान खुदा काज़िम तक बाप तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है। हम इस बात के तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। मैं अपने आप को पीछे तेरे रूह कुद्दूस को आगे करता हूँ और शिफायत करता हूँ कि हमारे आगे आगे होकर चले पैगाम मुझे संभाले रखे, मेरी तमाम दर्दों और चोटों को दूर करे ताकि मेरे मुंह के अंदर खुदा उनका कलाम ताकि अच्छे तरीके से इसको बयान करने वाला बन सकूँ और चार चौकनी मुस्लिम खीसा के लिए बाई से बरकत बनने वाला बन सके और तेरा कलाम पैरखान नाजिल और तमाम लोगों की जिंदगियां तब्दील हों और ये सुनाम को इज्जत दिला देने वाले बन सके। सब कुछ मांगते प्यारे बेटे खुदा के सुना सीला से आमीन। सब लोग कहें आमीन आमीन। अब मैंने आपसे बताया था कि मैं आपसे पूछूंगा, तो मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग हैं जिन्होंने कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुना है? सभी लोगों ने सुना है। तो मैं पूछता हूँ कि क्या सुना? जी दाऊद बताइए क्या सुना है? खुदा के जिंदा पाक कलाम में लिखा है कि आयत में हमने सीखा है कि कौन है जो आसमान पर चढ़ा और उतरा, किसने हवा को मुट्ठी में कैद किया और किसने चादर के अंदर पानी को लपेटा। दूसरी आयत में से ये सीखा है कि 8 दिन पूरे हो गए, खुदा यीशु मसीह को चर्च में लाया गया, खतने किए गए और खुदा यीशु मसीह का नाम रखा गया और उससे महसूस किया गया। जी थैंक यू। जी भाई साहब आपने क्या सुना है? एल्डर साहब ने जो आसमान पर चढ़ गया, इकोनॉमी जो उतरा है उसका नाम क्या है? बहनों में से जी खुदा के हुजूर 2 कबूतर के जोड़े लेके आए और जो पहले अपनी शुक्रगुजारी पेश करता है वो खुदा को अच्छा बेहतर जी जबरदस्त। और इससे बेहतर कीजिए। और कोई? मैंने कहा था कि अपने कान को खुला रखिए, कहीं ऐसा ना कि दुश्मन रजिस्टर आकर ले जाए। चले ये बताए जो पिछले माह मैंने आपको आवाज किया था कि पिछले साल किसको याद है? वो किसी को नहीं याद? जी पिछले बार कौन सा सुना है? जी वो हमने ये सीखा था कि जो मुझे कुव्वत बख्शता है मैं उससे सब कुछ करता हूं। जबरदस्त, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमने खुदा के कलाम में सीखा था फिलिपियों के नाम पर लूस रसूल का खत उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत सीखा था कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं घटता जाता हूँ और वो मुझ में बढ़ता जाता है। हमने मुसीबतों और अजियतों की बाबत सीखा था कि हमारी ज़िंदगी के अंदर मुसीबतें आने वाली हैं और जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया उनकी ज़िंदगी समझ लीजिए मुसीबतों से ये स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और अब एक प्रैक्टिकल गवाही, जिंदा गवाही मैं आपके सामने ही पेश करूंगा जो मेरे साथ भी हुई है। आप जानते हैं क्या हुआ है? तो उसने मुझे ताकत बख्शी, लेकिन हालांकि मेरी टांग के अंदर अभी तक पट्टी हुई है लेकिन मैं फिर भी खड़ा हूं। हालेलुया। क्योंकि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आइए आज के बाद की तरफ मैं आता हूं और आज हम खुदा के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। पहली तिलावत की गई है मुकद्दस सुलेमान नबी की मार्फत लिखी गई किताब इमसाल में से और ये अजवा ने एक तहरीर की जो इलीएल के साथ बैठकर गुफ्तगू कर रहा है और गुफ्तगू के साथ क्या कर रहा है? बयान कर रहा है, बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रहा है कि कौन इस रोए जमीन के ऊपर ऐसा शख्स मौजूद है जो पहले जमीन पर आया और फिर आसमान पर
चढ़ गया है। और कौन है जिसने हवा को मुट्ठी के अंदर बंद किया है? और वो कौन है जिसने पानी को, समंदर को, दरियाओं को चादर के अंदर लपेटा हुआ है? समझने की बात है थोड़ी सी कि उसने इतनी बड़ी बात क्यों की। अगर है तो मुझे नाम उसका बता। तवज्जो कीजिए जरा थोड़ा सा, और मुझे उसका नाम बता। क्या बता? मुझे उसका नाम बता। वो कौन है, उसका क्या नाम है और उसके बेटे का क्या नाम है? आमीन। तो ये अजमा ने खुदावन से एक सवाल किया और पूछा कि मुझे बताया जाए कि ये कौन है। अगर ऐसा इस दुनिया के अंदर कोई है तो मुझे उसके बारे में बताया जाए और उसका नाम क्या है। अगर उसका बेटा है तो उसका नाम भी हमें बताया जाए। तो आज का हमारा मजमून यह है कि हमने ये सीखना खुदा के जिंदा कलाम में से कि खुदा का सबसे आला नाम कौन सा है। उसने ये सवाल हमारे सामने रख दिया है कि उसका नाम क्या है और उसके बेटे का नाम क्या है। उसके बेटे का क्या नाम है? थैंक यू। उसके बेटे का क्या नाम है? याद रखिए, मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ, शैतान नहीं चाहता आपके मुंह से कलाम निकले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से कलाम निकले। आमीन। क्योंकि जब आपके मुंह के अंदर से कलाम निकलेगा तब कादर मुतलक आपके पास आएगा और शैतान भागेगा। क्या नाम है? तो ये डिमांड रख दी। इसने पूछा कि मुझे बताया जाए इसका क्या नाम है। अनुमान है जो पूछा गया कि इसका क्या नाम है, मुझे उसका नाम बताओ। वो बहस कर रहा है। आज हमने सीखना है कि वो कौन सा नाम है और खुदा के कितने नाम है और खुदा का सबसे आला नाम कौन सा है। कोई बता सकता खुदा का सबसे आला नाम कौन सा है? जी, इमानुएल का पहला नाम, इमानुएल नाम, और यीशु नाम, और यहोवा यरी, और यहोवा राफा, और यहोवा नसी, और यहोवा एल, और यहोवा इंसी, और बस इतने ही हमें नाम आते हैं खुदा के। यहोवा सदकनूम, और यहोवा मक़दस है, यहोवा एल है, यहोवा एल एलोहीम है। कितने नाम है खुदावंद के। आज हमने इन नामों की बाबत सीखना है और सीखना कि इन सब में से आला नाम कौन सा है और किसको खुदा ने ठहराया और कहा है कि इसके नाम से तुम मुनादी करोगे और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे ऊंची थोड़ा सा, कुछ नहीं होता, प्लीज शैतान को जरा आग लगे। मेरे गवाह ठहरोगे। ऐसे जरा थोड़ा चीख कर ताकि पता लगे कि यहाँ पर जिंदा लोग बैठे हैं, शैतान को आग लगे। शर्माने की बात नहीं है, मैं आपके मुझे खुदा के कलाम की बातें निकलवा रहा हूँ। आमीन। तो उसने ये डिमांड रख दी और मुझे बताया जाए। और दूसरी तिलावत में हमने ये सीखा है कि एक कुंवारी मरियम से एक बेटे की पैदाइश हुई है। वो औरत पाकीज़ा है और उसको चुना गया है। वो अपने कामों के अंदर मसरूफ है, लेकिन उसके पास एक दिन एक फरिश्ता आता है, आकर कहता है, सलाम ए मरियम, तुझ पर फजल हुआ है, तुझ पर फजल हुआ है। तो पुर फजल नहीं है, तुझ पर फजल हुआ। पुर फजल का मतलब है फजल से भरी हुई, लेकिन तुझ पर फजल हुआ यानी कि अब तुझ पर फजल आया है। और फजल किसकी तरफ से आया है? खुदा की तरफ से आया है। देख, तेरे यहाँ एक बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और वही अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। ये उसने उसके आगे बात की और वो चला गया। वो परेशान होगी कि मैं तो मर्द को नहीं जानती, लेकिन ये खुदा की कुदरत थी कि वो कुंवारी मरियम से हमारे मसीह पैदा हुए। वो इस दुनिया के अंदर आए और उन्होंने आकर गुनाह का, इंसानी जिंदगी से मौत का, शिफा, बीमारियों का खात्मा किया और शिफा को इंसानी जिंदगी के अंदर जारी कर दिया। आमीन। तो ये खुदा ने 3 से 4 काम सरंजाम दिए, लेकिन इससे पहले कि वो ये काम सरंजाम दे, एक छोटा सा वाक्य पेश है, वो भी आपके सामने पढ़ा गया है कि जब 8 दिन पूरे हुए, 7 दिन पूरे हुए, तो 8वें दिन मसीह को हैकल के अंदर लाया गया ताकि उसका नाम रखा जाए और उसका खतरा किया जाए। अगर हम एहबार की किताब में बगौर एहबार की किताब को पढ़ें तो हमें वहां पर पता लगता है कि खुदा ने जनाब मूसा की मार्फत ये शरीयत अता की थी कि अगर तेरे यहाँ लड़का पैदा हो तो 7 दिन के बाद, और अगर लड़की पैदा हो तो 2 हफ्तों के बाद तक जो है वो नापाक रहेगा, फिर वो पाक किया जाएगा। और इसके लिए शरीयत ये रखी गई थी कि जब वो हैकल के अंदर आए तो एक बर्रा लेकर आए और एक कबूतर या कुमरी लेकर आए। तो ये खुदा ने डिमांड रखी थी, एक जो है शुक्रगुजारी के लिए और दूसरी खता की कुर्बानी के लिए। पहली शुक्रगुजारी की कुर्बानी के लिए और दूसरी खता की कुर्बानी के लिए, यानी सोख्तनी कुर्बानी के लिए सिर्फ खुदावन के हुजूर जलाई जाए शुक्राने के तौर पर। और जो दूसरी कुर्बानी है वो नजर की जाए, शुक्रगुजारी की जाए। खता की जो कुर्बानी है वो गुजरानी जाए कि खुदा इसकी खताओं को तू
माफ कर दे और इसका खतना किया जाए। तो ये शरीयत थी और मसीह खुदावन यहूदी शरीयत के मुताबिक, मूसी शरीयत के मुताबिक रोम के अंदर दाऊद के शहर बैतलहम के अंदर पैदा हुए और उन्होंने इस काम को सरंजाम दिया। तो जब वो इस शरीयत के अंदर आते हैं तो उन्होंने काम सरंजाम दिया। वो क्या है कि उनका नाम यसू रखा गया और यसू नाम का मतलब हम जानते हैं कि यसू नाम का मतलब है गुनाह निजात दहिंदा, गुनाहों से निजात देने वाला, गुनाहों से निजात देने वाला यानी निजात दहिंदा यसू नाम का मतलब है। और ये नाम रखा गया जो फरिश्ता ने उसके राह में पढ़ने से पहले उसको हुक्म दिया था, ऑर्डर दिया था कि तूने रखना है। और माँ मरियम ने उसकी बात को सुना और ये नाम रखा। और हम जानते हैं कि जब वो हैकल के अंदर गए तो मसीह खुदावन के लिए एक जोड़ी कबूतर के बच्चे की और एक कुमरी की जोड़ी, ये खुदा ने डिमांड रखी थी कि अगर कोई गरीब आदमी है, अगर वो बर्रा नहीं खरीद सकता तो सिर्फ एक जोड़ी कबूतर की ले आए या एक जोड़ी कुमरी की। तो जो मुकद्दस यूसुफ था वो एक सादा शख्स था, इसमें ज्यादा अमीर नहीं था, इसलिए वो उसने खुदाम की शरीयत को फॉलो किया, बर्रा लाने की तकलीफ नहीं थी। इस वजह से वो कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर का एक जोड़ा लेकर आया, एक सौंपी कुर्बानी के लिए और दूसरा खता की कुर्बानी के लिए। आमीन। तो ये दो चीजें वो लेकर आए और उसका नाम यसू रखा गया। ये तो हो गया उसके बेटे का नाम, ये हो गया खुदा के बेटे का नाम यसू। एक सवाल का जवाब हमें मिल गया कि उसके बेटे का नाम क्या है, यसू। अब हमने सीखना है उसका क्या नाम है जो हवा को मुट्ठी में बंद करता है, समंदर को चादर में लपेटता है, कैद करता है। कौन है वो ऐसा शख्स, उसकी बाबत आज हमने सीखना है। आइए मेरे साथ थोड़ा सा पीछे चल के इसके बारे में सीखते हैं कि नामों का आगाज कहां से हुआ और खुदा ने नाम क्यों दिया। याद कर सकते हैं खुदा ने दुनिया को कैसे बनाया? कोई भी, खुदा ने दुनिया को कैसे बनाया? जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी और पानी की एक ही बाइक को आता है, सारे मसीह बैठे हैं, प्लीज मुझे पीछे से भी आवाज आए, बताइए। कलमा कौन से बनाया और इंसान को मट्टी से तैयार किया और हर चीज जी ठीक है। अगर हम पैदाइश की किताब को बगौर पढ़े तो वहां पर हमें पता लगता है कि पहली आयत में लिखा खुदा ने इब्तिदा में आसमान और जमीन को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह के ऊपर जुम्बश करती थी। यानी सिर्फ दो चीजें मौजूद थी, पानी और अंधेरा, और तीसरी चीज खुदावन की रूह जो पानियों की सतह के ऊपर जुम्बश करती। खुदावन ने देखा कि अंधेरा अच्छा नहीं है और कहा रोशनी हो जा और रोशनी होगी। दूसरे दिन खुदावन ने क्या किया, पानी को जमा किया और कहा कि इसके ऊपर फिजा हो। खुदा ने हवा को तैयार किया, 2 दिन हो गए। तीसरे दिन खुदावन ने क्या किया, खुदावन ने जितने भी, खुदावन ने जब देखा कि जमीन जो है वो खुश्क हो गया, पानी साइड पे चला गया, तो खुदावन ने जमीन के ऊपर हर तरह के दरख्त और फलदार पौधे भी उनकी जीन्स के मुताबिक हर चीज को हुक्म दिया और वो अपनी जगह से उगाए, जमीन फाड़ कर उगाए और ये खुदावन की उन्होंने हुक्म को माना। चौथे दिन खुदावन ने 2 बड़े नैयर यानी नैयर अकबर और नैयर असगर बनाए और इनके साथ सितारों को भी बनाया ताकि जमानों में, निशानों में और दिनों में लोग इम्तियाज कर सकें। 5वें दिन खुदावन ने जितने भी जानदार हैवानात और दरिंदे परिंदे चिड़ियों इन सारों को खुदावन ने तख्लीक किया। तख्लीक कैसे किया है, सिर्फ कहा है तब ये चीजें हैं तख्लीक हुई हैं। याद रखिए, खुदा के कहने से रोशनी हुई है, खुदा के कहने से पानी अपनी जगह से हटा है, खुदावन के कहने ही से हर तरह का जो फल है वो जमीन पर आया और खुदावन के कहने ही से परिंदे चिड़िंदे पैदा हुए। लेकिन जब 6वें दिन इंसान की बारी आई तो खुदावन ने कहा अब हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपने हाथों से, अपनी मानी, अपनी मोहब्बत से, अपनी रुदनाई के साथ बनाएंगे। हालेलुया। पहले 5 दिन जितना भी काम हुआ है ये कलमाए कुन से हुआ है, ये कहने से हुआ है। लेकिन जब इंसान की बारी आई है तो खुदावन ने कहा कि मैं इसको अपने हाथ से बनाऊंगा। आमीन। कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि अब मैं इंसान को अपने हाथ से बनाऊंगा, अपनी शबिया पर बनाऊंगा, अपनी मोहब्बत में, अपनी रूह इसके बातन में डालूंगा और ये मेरा मंसूब कहलाएगा। आमीन। तो खुदा ने इंसान को बनाया। सबसे पहले खुदा ने मट्टी ली, मट्टी को आटा जब गूंथते हैं, आटा गूंदा जाता है कि रोटी ऐसे बन जाती है, गूंदा जाता है। तो खुदावन ने भी पहले मट्टी इकट्ठी की, बागेदन से पाक मट्टी ली और लफ्ज़ आदम का मतलब है लाल मट्टी। लाल मट्टी ली, लाल मट्टी लेने के बाद खुदा ने उसको जोड़ा, उसको क्रश किया, उसको गूंदा। गूंदने के बाद खुदा ने सबसे पहले उसकी हड्डियां बनाई, उसकी
याद कर सकते हैं उसकी हड्डियां बनाई। हम तो कहते हैं बस खुदा ने मट्टी ली और कहा कि आदम बंजर बन गया, ऐसे नहीं। और खुदा ने ऐसा ऐसा ये अमल किया और ये बड़े प्यार के साथ और एक एक चीज सोच समझ कर बनाई। आज साइंसदान हड्डियां ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन मेरे यहोवा ने एक एक हड्डी को खुद बनाया। आमीन। हड्डियां का ढांचा बनाया, हड्डियों का ढांचा बनाने के बाद जिस्म के ऊपर नसें चढ़ाई, नसें चढ़ाने के बाद उसके ऊपर मसल्स लाए, मसल्स के बाद उसके अंदर गोश्त डाला गया और गोश्त डालने के बाद फिर उसके ऊपर चमड़ी डालेगी। अभी भी एक चीज की कमी है, वो क्या है? जान की कमी है। तो खुदा ने सब चीज डाली। अब खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी का दम फूका, तब वो आदमी जीती जान हुआ। कुरान मुकद्दस के अंदर ये लिखा हुआ है, तब खुदा ने अपनी रूह उसके बातन में डाली और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तब वो जीती जान हुआ। तो ये एक ऐसा अमल था जो खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता किया। और कितने दिनों में इंसान को बनाया? खुदा ने कितने दिन में आदम को बनाया? उसी दम बना दिया। क्या सिर्फ एक बहन सुन दी? मैंने पूछा आदम को खुदावन ने कितने दिनों में बनाया? एक दिन में, 2 दिन में, 10 सालों में? कितने दिनों में? एक दिन में बनाया। पक्की बात है, उसी टाइम बना दिया। शाबाश, और जबरदस्त। ऐसे मुझे जवाब चाहिए फटाफट। आप ऐसे कहें जैसे बात आती है ना कि जब मैं और अगर आप यहाँ पर ऐलान कर दिया जाए कि आपको गिफ्ट दिया जाए तो सभी लोग अपना हाथ खड़ा करेंगे। ऐसे हमें होना चाहिए कि मैं जवाब फटाफट दूं ताकि मेरा नाम किताब आखिर में पहले लिखा जाए। आमीन। 7 दिनों में जी, और एक दिन में, 7 दिन में, और बताइए फटाफट कीजिए 3 दिन में। और खुदा ने आदम को एक ही दिन में बनाया था, लेकिन याद रखिए नबूवत है कि खुदा की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर है। गौर कीजिए इस चीज को, एक दिन 1000 साल और 1000 साल एक दिन में। खुदा की नजर में ये सब कुछ है। हो सकता है उसने हजारों सालों में बनाया, लेकिन हमें उसने एक ही दिन बताया। आमीन। और कीजिए इस चीज को, अगर इंसान को खोला गया तो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं और फिर कभी कामयाब नहीं होते। लेकिन सोचिए जिसने इसको बनाया, क्या उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी? मेहनत की होगी कि नहीं? एक एक चीज को खुद अपने हाथों से बनाया और इसका सांचा तैयार किया। सो हम बात कर रहे हैं कि खुदा ने आदम को बनाया और आदम को एक नाम दिया, आदमी तैयार किया, इंसानियत तैयार की। उसको नाम क्या दिया? आदम। और आदम खुदावन से मोहब्बत रखता था, खुदावन की बात को सुनता था। और जब शाम के वक्त खुदावन उनके पास आते थे तो हवा और आदम उनके साथ बातें किया करते थे और खुदावन उनके साथ मुखातिब होता था। और वो खुदावन ने उनको नाम दिया जो था आदम। क्या नाम था? आदम। अगर हमें किसी के साथ बात करनी हो तो हम उसका नाम लेकर उसको पुकारेंगे कि ऐसी बातें शुरू कर देंगे? नाम लेकर पुकारेंगे। अब बाजार में जा रहे हैं, आप किसी को बुलाना उसके नाम से बुलाएंगे या आवाज देंगे ओए गाल सुन? नाम लेंगे। अगर आप ऐसे इस तरह का इशारा करेंगे, शोर मचाएंगे तो सब लोग आपकी तरफ देखेंगे। सो इसीलिए खुदा ने आदम को एक स्पेसिफिक नाम दिया, एक खास नाम दिया ताकि मैं उसके साथ गुफ्तगू कर सकूं। और हवा को भी एक नाम दिया। ठीक है, अब बारी आई खुदा को नाम देने की। बात समझ रहे हैं? खुदा ने उनको नाम दिया। खुदा ने भी तो अपना नाम बताना था कि हम तुझे किसके साथ मिलाए। सो खुदा ने पहला नाम जो अपना बताया, शरीयत की किताब हिस्ट्री के अंदर लिखा, बाइबल में हमें यहोवा नाम मिलता है, लेकिन खुदा ने पहला नाम जो अपना उन लोगों को बताया वो था एल। क्या नाम बताया? एल। अब्रानी जुबान में एल कहा गया खुदा को, और एल का मतलब है एक खुदा। आमीन। खुदा ने पहला नाम बताया कि मैं एल हूं। और आगे जब ये नस्ल आगे चलती है, सीद के बाद जब नस्ल आगे चलना शुरू होती है, सीद के बाद हनूस पैदा होता है, हनूस के बाद हनूस, हनूस के बाद ऐसे नस्ल आगे बढ़ती है, तो ये लोग यहोवा का नाम लेकर खुदा की तारीफ शुरू करते हैं। कौन सा नाम? यहोवा। अब तो मेरे खुदावन का नाम है। किसका नाम? यहोवा। थोड़ा सा और जरा थोड़ा चीख कर, किसका नाम? यहोवा का नाम। आमीन। थैंक यू। यहोवा का नाम लेकर उसके प्रोसेस करते। पहला नाम एल, पहला नाम एल, दूसरा नाम यहोवा। थैंक यू। ताकि हम खुदा के कलाम को सीख सकें। तवज्जो मुझे आपकी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी तवज्जो होगी तो आप सीखेंगे। पहला नाम एल, दूसरा नाम यहोवा। और जब खुदा ने इस तरह के काम को सर अंजाम दिया, हम जानते हैं कि जब जनाबे अब्राहम का वक्त आया तो खुदावंद ने उनको एक हुक्म दिया कि ए अब्राहम, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे बरकत दूं, मैं तुझे बरकत दूंगा। तू जमीन के हिस्सों तक बढ़ेगा, तेरी जो औलाद है आसमान के सितारों और रेत के जर्रों की मानद होगी। पहले तुझे काम करना होगा। काम तूने ये करना है कि अपने घराने को छोड़कर यहां से निकल, अपने। अब इसके पीछे वजह क्या थी, इसको जरा समझिए। हम जानते हैं कि शैतान जो है वो खुदा के कामों में खलल डालता है। ऐसे बात है कि नहीं?
खुदा ने बताया मेरा नाम एल है। अब दुश्मन इब्लीस ने क्या काम किया कि उसने कहा अच्छा अगर एल खुदा है तो मैं एल ही के नाम से एक और मबूद को तैयार करूंगा और लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो दुश्मन इब्लीस ने एल ही के नाम से अपने लोगों को उकसाया और उन्होंने एल के नाम से बुत बनाना, बुत नहीं बल्कि बड़े बड़े पत्थर खड़े करना शुरू कर दिए और ये हुक्म दिया कि यही हमारा एल है। खुदा कितने हैं? पर्सनैलिटी एक है, खुदा एक है, एल एक है, लेकिन उसकी जगह दो चीजों के साथ उसको तशबीह दी गई है। एक तरफ जिंदा खुदा, यहोवा खुदा, पाक खुदा, कदूस खुदा, तेरा खुदा, मेरा खुदा, अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा, और दूसरी तरफ एक गैर मबूद, एक बुत, एक पत्थर जिसको एल के साथ तशबीह दे दी गई। सो खुदा को ये बात पसंद ना आई, क्योंकि जिस दौर के अंदर, जिस वक्त के अंदर जनाब इब्राहिम रहते थे, उनके बाप जो तारा थे, उनके 3 बेटे थे, नाहूर, हरान और अब्राहम। जो अब्राहम था ये खुदावंद की बात को सुनने वाला था, लेकिन जो 2 थे वो भी खुदा की बात को सुनते, लेकिन वो बुत परस्ती किया करते थे। इस वजह से खुदा ने हुक्म दिया तो अपने नातेदारों से निकल। अगर अब्राहम भी हमारे जैसा होता तो वो कहता मैं यहाँ से क्यों जाऊं, मेरे तो दोस्त यहाँ पे हैं, मेरे माँ बाप यहाँ से हैं, मेरे बाप दादा की कब्रें यहाँ पे हैं, मैं यहाँ से क्यों जाऊं। लेकिन उसने खुदा की बात को सुना और वो वहां से निकला, क्योंकि वहां पर बुत परस्ती का अरूज बढ़ चुका था। और जब जनाब इब्राहिम वहां से निकले तो उनके साथ एक छोटा सा टोला था, और टोले के साथ आगे बढ़े और खुदावन ने उनको आगे चलकर बरकत दी, क्योंकि उन्होंने खुदावन की बात को सुना। और यहाँ पर बुत परस्ती का रिवाज बेहद बढ़ चुका था और खुदावन ने कहा कि अब मैं बुत परस्ती का खात्मा करूंगा। और बाबुल के बुर्ज की बाबत भी आप जानते हैं, जब बाबुल का बुर्ज बनाने की बारी आई तो उस वक्त लोग सूरज देवता की पूजा करते थे। किसकी? सूरज देवता की पूजा करते थे कि ये क्या चीज है, लेकिन ये दिन के वक्त चमकता रहता है और इसकी वजह से इंसान जल जाते हैं। अगर पानी को धूप में रखा जाए तो वो सूख जाता है, इसकी क्या वजह? तो लोगों ने उसको अपना खुदा माना और सूरज देवता की पूजा शुरू कर दी और एल को छोड़ दिया। लेकिन एल अब्राहम के साथ था। और अब आप जानते हैं कि खुदा ने अब्राहम को बरकत दी। अब्राहम बड़ा फूला और खुदा ने उसको कहा कि तेरे सुलभ से एक बेटा पैदा होगा और जो कौमों, कबीलों और उम्मतों का बाप होगा, और उसे 12 सरदार पैदा होंगे, 12 कबीले पैदा होंगे और वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे। और ये 12 कबीले इसराइल को कहा गया और खुदा ने इस बात को पूरा किया था। आमीन। अब मैं और आगे बढ़ता था कि आप और समझ लें। सो खुदावन ने जब मुकद्दस अब्राहम को जगह से बाहर निकाला, वो दूसरी जगह पर जाते हैं, जाकर उस जगह को अपनाते हैं और वहां पर खुदावन को बरकत देते हैं। और जब इससे पहले कि खुदावन को बरकत नहीं देते, बरकत का वक्त अभी नहीं आता, तो सारे के दिल में ख्याल आता है कि काश मैं बाई ना मर जाऊं। तो उसकी नजर अपनी हुरम की तरफ जाती है, बीबी हाजरा की तरफ जाती है जो उसकी लौंडी होती है। कहती है अब्राहम को कि तू उसके साथ निकाह कर ले, अगर मैं महरूम हूं तो शायद ये महरूम तो ना हो। सो अब्राहम उसकी बात को सुनता है और खुदा उसको बरकत देता है, उसे बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है इस्माइल। क्या नाम रखते हैं? इस्माइल। और इस्माइल का मतलब है खुदा सुनता है। क्या मतलब है? खुदा सुनता है। इससे पहले इस्माइल की पैदाइश हो, जब हाजरा हामला होती है तो वो अपनी बीबी को हकीर जानती है, अच्छा नहीं समझती कि खुदा ने मुझे बरकत दिया, इसे नहीं दी। सो वो वहां से भाग जाती है, सारा उसके ऊपर सख्ती करती है, वो भाग जाती है। फिर रास्ते में खुदावन का फरिश्ता उसको मिलता है और मिलकर उसको कहता है अपनी बीवी सारा के वापिस पास जा, क्योंकि उसी ने ही तुझे ये बरकत दिलवाई है, तू जा वहां पे। और वहां पर उसको खुदावन का फरिश्ता मिलता है और वहां पर हाजरा बीबी खुदावन का एक लकब तैयार करती है। वो लकब मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वो लकब है अता एल रोई। क्या नाम? अता, मेरे पीछे पीछे, अता एल रोई। ये एक लकब वो खुदा को देती है। इसका मतलब है कि खुदा ख्वाबों को सुनने वाला, दिलों को जांचने वाला। कितने नाम हो गए यहोवा के? 4 नाम हो गए। एक यहोवा, सॉरी हाँ 3 हो गए, जाग रहे हैं आप, ठीक है। 3 नाम खुदा के हो गए। और खुदा, ये जो 2 नाम है, 2 नाम लोगों ने दिए और एक नाम खुद यहोवा ने खुद बताया कि मेरा नाम एल है। और 2 नाम लकब खुदा ने दिए। और याद रखिए शैतान चाहता है, खुदा के नाम बहुत सारे हैं, हम खुदा के नामों से बरकत हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम है जिसको यहोवा ने बहुत बरकत दी है, उसके नाम से हर काम होता है। हम उसकी बाबत आज सीखेंगे कि वो नाम कौन सा है। जब वहां से भागकर जाती है तो आगे उससे एक बेटा पैदा होता है। आप जानते हैं इसहाक खुदावन को बरकत है। और जब इसहाक की बारी आती है तो खुदावन डिमांड करता है, तकाजा करता है कि मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए, उसको देने से मुझे दरेक ना कर, मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए। अब्राहम कहता है ठीक है। देखिए कैसा ईमान है। खुदा ने वादा भी किया है कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और रेत जमीन पर जो जितनी रेत के जरिए उनके उनसे ज्यादा बढ़ाऊंगा। लेकिन पैदा तो इसी बेटे से होने हैं। अगर वो बेटा ही नहीं रहा तो क्या होगा? होगा कि नहीं? नहीं होगा। होगा कि नहीं?
नहीं होगा। इंसान था, डर गया, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। शायद उसने अपने दिल में कहा हो खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम मुबारक है। मुकद्दस अय्यूब ने भी ये कहा, शायद इन्होंने भी कहा होगा। इसी वजह से उनका ईमान इस कदर पुख्ता था, उन्होंने अपना इकलौता बेटा भी खुदा को देने से दरेग ना दिया। खुदा ने हुक्म दिया तू मोरिया के पहाड़ पर जा और 3 दिन का ये रास्ता है, जब तू जाएगा तो वहां पर जाकर अपने बेटे को मेरे लिए सोख्तरी कुर्बानी के तौर पर ज़बह कर देना। जब वहां पर जाते हैं तो उसका बेटा पूछता है बाप हमारे पास लकड़ियां भी हैं, हमारे पास मज़बा बनाने के लिए पत्थर भी हैं, हमारे पास जलाने के लिए आग भी है, छुरी भी तेज है, रस्सी भी है, लेकिन कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? कुर्बानी के लिए तो उसका बाप आगे से बड़ा खूबसूरत जवाब देता है बेटा खुदा मुहैया करेगा। उन्होंने इस बार बेटे की तरबियत देखी है कि वो दोबारा उसने कहा ठीक है बाप खुदा जो है मुहैया करेगा। फिर उसने अपने बेटे को कसकर गले लगाया, उसकी आंखों से अश्क बह रहे हैं, उसने अपने बेटे को बांधा और उसने उसको उस जगह पर लटा दिया मज़बा के ऊपर। और छुरी इस कदर तेज उसने की हुई है कि आप सोच नहीं सकते। उसकी तेज करने की वजह यह थी कि और उसके बेटे ने अपने बाप को हुक्म दिया ऐ बाप अपनी आंखों के ऊपर भी पट्टी बांध ले और मेरी आंखों के ऊपर भी पट्टी बांध ले, कहीं ऐसा ना हो कि जब तू मुझे देखे कि मैं अपने बेटे को सोख्ती कुर्बानी के लिए मज़बा पर लाया हूं तो बाप की मोहब्बत जाग उठे और तू मुझे छोड़ दे। और दूसरी तरफ ये कि मैं ये देखूं कि मेरा बाप मुझे सोख्ती कुर्बानी के लिए लाया, क्यों मैं भी उठकर भाग ना जाऊं। सो है बाप अपनी आंखों के ऊपर भी पट्टी बांध और मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांध, उस छड़ी को निहायत तेज करके एक ही बार में इसको तू खत्म कर दे। अब्राम की आंखों से अश्क बह रहे हैं, आसमान खुल चुका है, नीचे उनके नौकर इंतजार कर रहे हैं कि वो दोनों दुआ कर कर वापस आएंगे। अब्राम की आंखों से अश्क बह रहे हैं, इसहाक भी परेशान है, लेकिन उनके दिल के अंदर एक ही बात है कि हमारे खुदा ने हमें दिया है तो वही हमें वापस भी करेगा। अब्राम ने जैसे ही छुरी उसकी गर्दन के ऊपर रखी हुई है, छुरी चलाने लगा है, छुरी नहीं चली और आसमान से आवाज आई अब्राम तेरी कुर्बानी कबूल हो चुकी, तूने अपने इकलौते बेटे को बेटा है, ये मेरा भी बेटा है, हालेलुया। और कुर्बानियों के लिए एक बछड़ा, एक बर्रा, एक मेंढा उसे भीड़ के अंदर झाड़ी के अंदर फंसा हुआ है, उसको वहां से निकाल और उसकी कुर्बानी दे, क्योंकि तेरा बेटा मैंने तुझे वापस कर दिया है। और वहां पर अब्राम ने उस पहाड़ का नाम यहोवा यरी रखा और आज तक ये कहावत मौजूद है कि खुदा उस पहाड़ पर मुहैया करेगा। आमीन। पहला नाम एल, दूसरा यहोवा, तीसरा अता एल रोई, चौथा यहोवा यरी, खुदा मुहैया करेगा। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं, आप भी मेरे पीछे कहिए यहोवा यरी, तो फिर डोंट वरी। डोंट वरी का मतलब है कोई परेशानी, जब यहोवा यरी हमारे साथ है तो हमें जिंदगी की जरूरियात से डरने की जरूरत नहीं है। और खुदा ने उसकी बात को पूरा किया। आमीन। तो खुदा के नाम जो है कई नबी अकराम ने खुदा के नाम दिए, लक़ब खुदा को दिए, क्योंकि खुदा ने उनकी आगे चलकर मदद की। और हम जानते हैं कि इब्राहिम से कौन पैदा हुआ? इसहाक। इसहाक से कौन पैदा हुआ? याकूब। और जब जनाब याकूब अपने घराने से निकलकर भागते हैं तो वो हरान की जमीन में जा रहे होते हैं, तो वहां पर एक रास्ता के अंदर वो फंस जाते हैं और उनको नींद आती है, वो सो जाते हैं। सो जब जाते हैं तो सराने उनके एक पत्थर पड़ा होता है, वो उठते हैं, वो रात को एक अजीब ख्वाब देखते हैं। ख्वाब वो क्या देखते? कहते मैं ख्वाब देख रहा हूँ आसमान से एक सीढ़ी उतरी है, फरिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन कहता मैं देख रहा हूं कि मेरे तकिए के पास कोई शख्स खड़ा और मुझे कह रहा है, ऐ याकूब तू शुमाल में, तू मगरिब में, तू जनूब में, तू चारों तरफ मगरिब में तू फैलेगा और मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे खाने को खाना भी दूंगा, पहनने को कपड़ा भी दूंगा और अच्छा खानदान भी दूंगा। ये बात उसने सुनी और वो सुबह को उठ गए। जब वो उठे तो उन्होंने अपने दिल में सोचा ये क्या वाकया मेरे साथ हुआ है। तो जब उन्होंने सोचा अगर ये खुदा की तरफ से है, वहां पर जो पत्थर उनके सराहने पड़ा था उन्होंने उसको सैतून की मानित खड़ा किया। खड़ा करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर तेल डाला, उसको मसा किया और जब उसको मसा किया तो उसका नाम बैत-एल रखा। क्या नाम रखा? बैत का मतलब है घर। क्या मतलब है? और एल कौन है? समझ आ गई? अब याकूब को कैसे पता लगा कि एल खुदा है? इसहाक ने बताया। किसने बताया? इसहाक को किसने बताया? अब्राहम ने। अब्राहम को किसने बताया? सीत ने। सीत को किसने बताया? आदम ने। और आदम को किसने बताया? यहोवा खुदा ने कि मेरा नाम एल है। आमीन। यहोवा ने बताया कि मेरा नाम एल है, मुझे एल के नाम से पुकारो। और उसने वहां पर उस जगह को मसा किया और ये वादा किया कि अगर मैं जिंदा वापस आया तो इस जगह पर खुदावंद का काम सर अंजाम दूंगा, यहाँ पर मैं खुदावंद का घर बनाऊंगा, क्योंकि ये बैते
एल कह रहा है। और जब उसने वहां पर पत्थर लेकर खड़ा किया तो यहीं से शैतान को फिर मौका मिल गया और एल को उसने बुत बनाकर पेश किया और एल बुत बनता बनता बाल बन गया। क्या बन गया? बाल देवता बन गया। और लोगों ने इस कदर इसकी बदी शुरू कर दी, इसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन इससे पहले कि ये वाकया वकूफ पजीर हो रहा था तो खुदा ने जनाब इब्राहिम को बताया कि अब तुम मेरे नाम के साथ एक टाइटल लगा लेना, मुझे एल ना कहना, मुझे एल ना कहना, बल्कि एल के साथ एक और नाम लगाना और वो नाम है एल शदाई। क्या नाम है? एल शदाई। ताकि एल के अंदर और एल शदाई जिंदा खुदा के अंदर उस पत्थर के अंदर पता लग जाए कि एक खुदा है जिसका नाम एल शदाई है। और आप जानते हैं जब जनाब यूसुफ मिस्र के अंदर जाते तो मिस्र के अंदर बुत परस्ती का अरूज होता है। बहुत सारे बुत, नजूमी, फाल, साहर, रुमाल, जादूगर, मंत्री, फालगी, शगुन निकालने वाले लोग वहां पर मौजूद होते हैं। और वहां पर जाकर जनाब यूसुफ यीशु मसीह खुदावंद का तारुफ करवाते हैं कि मेरा खुदा एक खुदा है, मेरा खुदा रिज़्क देने वाला है। आमीन। सोचिए खुदा ने कितनी बरकत दी उनको। तो जब वो वहां से निकलते हैं, इससे पहले कि वहां पर निकले जो जनाब मूसा होते हैं वो वहां से भागते हैं मदियान को और मदियान में आ जाते हैं मिस्र से भागकर, क्योंकि उसने वहां पर एक गुनाह किया होता है कि एक मिस्री को कत्ल किया। जब वो भागकर वहां पर आते हैं तो एक दफा जब 80 साल की उम्र में मौजूद होते हैं तो एक वाकया पेश आता है। वो वाकया ये होता है कि वो अपने कामों के अंदर मसरूफ होते हैं और वो देखते हैं कि एक झाड़ी है जिसको आग लगी है लेकिन वो जल नहीं रही। एक झाड़ी जिसको आग लगी लेकिन वो जल नहीं रही। इसकी वजह क्या है? वो पास जाता है, पास से आवाज आती है, ए मूसा जिस जगह तू खड़ा है ये अपना जूता उतार। वो अपना जूता उतार कर फटाफट वहां पर सजदा करता है और खुदा उसको हुक्म देते हैं, देख मैंने तुझे अपने कामों के लिए चुना है, मैंने अपनी कौम बनी इस्राएल की फरियाद को सुना है जो मिस्र के अंदर मौजूद है, जाकर उनको निकाल और ये बातें तूने कहनी है। सारी बातें खुदा उनको बताते हैं। फिर वो खुदा उनसे पूछता है, खुदावन अब मैं वहां पर जा तो रहा हूं लेकिन उनको जाकर कहूंगा क्या कि मुझे किसने भेजा है? मैं जाकर किसको भेजूंगा? अगर आपने कहीं पे जाना हो, अगर किसी की सिफारिश लेने का बता दें कि जी मैं उसकी तरफ से आया हूं, ऐसे ही कहेंगे कि नहीं? उसका नाम लेते हैं कि नहीं? तो फिर उसने भी किसी का नाम लिया था तो उसने पूछा कि खुदा मैं उनको क्या नाम बताऊंगा, मुझे अपना नाम था। तो खुदावन ने बताया, मैं जो हूं बड़ा ऊंची बात से, मैं जो हूं ऐसे आप पूछे जरा तंदुरुस्त जरा जोर से, मैं जो हूं सो हूं। ठीक है, तू जाकर उनको बस इतना बताना और मैं अपना काम वहां पर सर अंजाम दूंगा। लेकिन 9 हफ्तों तक जो फिरौन है वो टिका नहीं बल्कि इनकार करता था, झूठ बोलता था और फिर बाद में अपना वादा भूल जाता था। लेकिन 10वीं आफत में जब उसके पहलौठे की मौत हुई तब वो इस बात की तरफ मुखातिब हुआ और इसने इस चीज का इकरार किया कि तुम्हारा खुदा जिंदा है, तुम जाओ यहाँ से चले जाओ। आमीन। और रातों रात में अपना सामान बांधा और वहां से चले गए। अब जब वो बहरा कुलजम के अंदर से गुजर रहे हैं, अगर हम खरूज 15 बाब का मुतालिया करें तो पता लगता है वो बहरे कुलजम के अंदर से गुजरते हैं तो खुदावन यहोवा पाक खुदा समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ऐसी बात है कि नहीं? 2 हिस्सों के अंदर जब दरिया को तकसीम किया जाता है तो बनी इस्राएल कौम गुजर जाती है और गुजरने के बाद जब फिरौन आता है तो समंदर वापस हो जाता है, बहीरा कुलजम वैसा हो जाता है और जितनी भी फौज होती है वो गर्क हो जाती है, जितनी भी फौज है वो गर्क हो जाती है। और जनाब मूसा खूबसूरत गीत गाते हैं, वो गीत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि खुदावंद साहिबे जंग है, खुदावंद और यहोवा उसका नाम है। आमीन। यहोवा उसका नाम है, खुदावंद साहिबे जंग है और यहोवा उसका नाम है। उसको कैसे पता लगा यहोवा इसका नाम है? किसने बताया उसे? खुदा ने। और खुदा ने किसको बताया था? पहले यूसुफ को। यूसुफ को किसने बताया? पीछे चलिए जरा। याकूब ने। याकूब को किसने बताया? इसहाक ने। इसहाक को किसने बताया? अब्राहम ने। तो ऐसे याद रखिए जितने भी नाम है खुदा के स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे, खुदा ने खुद बताया। और लफ्ज़ यहोवा का मतलब है खुदा छुड़ाने वाला। क्या नाम है? क्या मतलब है? खुदा छुड़ाने वाला। लफ्ज़ यहोवा का मतलब है खुदा छुड़ाने वाला, क्योंकि खुदा ने उनको मिस्र की गुलामी से रिहाई बख्शी। अब जब वो आगे बढ़ते हैं तो खुदा ने उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक मुल्क दूंगा, उस मुल्क के अंदर तुमने जाना है, वहां के जितने भी लोग हैं अमालिक हैं तुमने उनको खत्म कर देना है। सो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक वो जंग करने के लिए जाते हैं। जब जंग करने के लिए जाते हैं तो जनाब मूसा जो है कमजोर हो जाते हैं और खुदावंद का हुक्म होता है जब तक वो अपने हाथ उठाए रखते हैं जो इस्राएली हैं वो जीतते जाते हैं, वो गालिब आते हैं। लेकिन जैसे ही जनाब मूसा अपने हाथ नीचे करते हैं
अमालेकी गालिब आ जाते हैं और जितने लोग हैं वो हारना शुरू हो जाते हैं। सो फिर यशवा जाकर उनके साथ बात करता है कि ये क्यों है। सो फिर 2 खादम मखसूस किए जाते हैं, जाकर उनके हाथों को ऐसे आसमान की तरफ उठाकर रखते हैं और जितनी देर तक वो उनके हाथों को उठाए रखते हैं बनी इसराइल कौम जो उन पर गालिब आती है। आमीन। इसलिए आज हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं क्योंकि हमारे हाथ उठाने में इतनी कुदरत है। और वहां पर फिर मुकद्दस मूसा ने खुदा को एक और नाम दिया। मैं आपके लिए वो नाम पढ़ना चाहता हूँ। वो नाम ये था कि जब उन्होंने इस चीज को खत्म कर दिया, जब वो जंग जीत गए, तो फिर वहां पर खुदावन ने हुक्म दिया जनाब मूसा को कि इस बात को किताब के अंदर दर्ज कर दे। और फिर वहां पर मुकद्दस मूसा ने एक मुकाम तैयार किया, एक मजबा बनाया और उस मजबा का नाम यहोवा नसी रखा। क्या रखा? अगर हम बगौर क्रूज की किताब का मुताला करें तो हमें पता लगता है कि खुदावन के लिए वहां पर एक और मजबा बनाया और उसका नाम रखा यहोवा नसी। क्या नाम रखा? यहोवा नसी। और यहोवा नसी का मतलब है यहोवा मेरा झंडा। आमीन। अपने हाथ उठाने के वसीला से खुदा जंग उठा लिया था। आमीन। यहोवा नसी का नाम है। एक और नाम खुदा को मिल गया। कितने नाम हो गए? 6। पहला एल, दूसरा यहोवा, तीसरा अता एल रोई, चौथा यहोवा यरी, 5वां मुझे ही बुला दिया, बताएं 5वां क्या है? 5वां नाम क्या है खुदा का? 5वां नाम क्या है? एल शदाई। क्या नाम है? और 6वां नाम है यहोवा नसी। और मैं जो हूं सो हूं, ये भी खुदा का नाम था जो खुदा ने बताया। अब और आगे बढ़ेंगे ताकि आप थोड़ा सा और समझ लें। कहीं होती क़ज़ात की किताब को अगर हम पढ़ें तो हमें पता लगता है जब मुकद्दस समसून की पैदाइश हुई तो इससे पहले फरिश्ता उनके पास आता है और फरिश्ता आकर उनको बताता है कि तेरे यहाँ बेटा पैदा होगा और तू उसको बरकत दूंगा खुदावन, और वो ना कोई शराब पिएगा ना कोई उल्टा काम करेगा बल्कि खुदावन की तरफ से होगा, उसकी ताकत उसके बालों में होगी। किसमें होगी? बालों में। तो जब फरिश्ता आकर जाने लगता है तो ममनुआ से पूछता है मुझे अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? फरिश्ता बड़ा खूबसूरत उसका जवाब देता है कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? मेरा नाम तो अजीब है। मेरा नाम तो अजीब है। जिसकी तरफ से आया है उसका नाम ही उसके पास था और उसका नाम यहोवा पाक खुदा था। आमीन। यहोवा का नाम वो लेकर आया था। उसने कहा उसका नाम अजीब है और वो वाकई अजीब नाम है क्योंकि वो हर मुश्किल के अंदर काम करता है। आमीन। सो हर जगह खुदा के नाम के बारे में पूछा गया। फिर जब मुकद्दस जदाऊन, क़ज़ात की किताब का फिर हम मुताला करता है, मुकद्दस जदाऊन के पास एक फरिश्ता आता है और उसको आकर कहता है कि जब इसराइलियों के ऊपर जो दूसरी गैर कौमें उनके ऊपर गालिब आती हैं तो वहां पर फरिश्ता उनके पास आता है। फरिश्ता आकर उनको कहता है कि खुदा ने तुझे अपने लिए तैयार किया, ऐ सूरमा तू खुदा के लिए जंग लड़। वो कहता है मैं कैसे लड़ूं? मैं तो किसान हूँ, अपने घराने में सबसे छोटा और अपने भाइयों में भी सबसे छोटा हूँ। हमारा जो घराना मुनस्सी का घराना वो भी छोटा सा, मैं कैसे जंग लड़ूं? वो कहता नहीं, खुदा तेरे साथ है, बल्कि तू इस बात पर अमल कर। अगर वो कहता अगर तू वाकई खुदा है, खुदा की तरफ से है तो कुछ देर यहाँ पर इंतजार कर, मैं हदिया लेकर आता हूँ, उस हदिये को कबूल कर। वो कहता ठीक है। वो फटाफट जाता है, बकरी का बच्चा लेकर आता है, उसको ज़िबा करता है और पतीली रोटी लेकर आता है, खुदा के खादम को पेश करता है। फरिश्ता तो नहीं ना खा सकता, खा सकता है कि नहीं खा सकता। लेकिन देखिए उसके दिल की कितनी अच्छी बात है, वो अपनी बरकत के लिए बकरी का अच्छे वाला बच्चा लेकर आता है। सो फरिश्ता कहता है ठीक है, तू इस खाने को साइड पे रख दे, वो पहाड़ के पास रख दे और जो शोरबा है उसको उंडेल दे और ये रोटियां और ये गोश्त रख दे। जब वो वहां पर रखता है तो खुदा के खादम ममसूफ फरिश्ता के हाथ चट्टान के ऊपर मारता है, चट्टान में से आग निकलती है और उस आग जो है वो सारी कुर्बानी को चट कर जाती है। क्या कर जाती है? चट कर जाती है। जितना भी वहां पर गोश्त, शोरबा, रोटियां मौजूद होती है उसको चट कर देती है और उसके बाद खुदा उनका फरिश्ता फिर उसको नजर नहीं आता। फिर वो कहता हाय, क्या कहता है? हाय मैं तो मर जाऊंगा क्योंकि मैंने खुदावन के फरिश्ता को देख लिया है। हाय मैं तो मर जाऊंगा। और मैं आपके लिए इसको पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए क़ज़ात की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है खुदावन ने उससे कहा तेरी सलामती हो, खौफ न कर, तू मरेगा नहीं। तब जदाऊन ने वहां खुदावन के लिए मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सलूम रखा और वो अबेसियों के उपरा में आज तक मौजूद है। क्या नाम रखा? यहोवा सलूम। और सलूम का मतलब है सलामती। है मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन खुदा ने कहा खौफ न कर, हरासान ना हो, तू मरेगा नहीं बल्कि
जीता रहेगा। हमारा खुदा हमें सलामती भी बख्शता है। आमीन। खुदा हमारा झंडा भी है, खुदा हमें मुहैया भी करता है, खुदा हमारी सलामती भी है। कितने नाम खुदा के हो गए? 8 नाम हो चुके हैं। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं आगे मुझे पता लग गया, थक गया, मैं उसको फटाफट खत्म करता हूँ। बहुत सारे नाम हैं जिनका बयान नहीं है, और पहले कईयों ने बताया बहुत सारे नाम खुदा के, लेकिन 8 नामों के बारे में मैंने भी आपको बताया। तो अब हम बढ़ देंगे वो कौन सा ऐसा नाम है जिसकी बाबत हुक्म दिया गया है खुदा उनका कि इस नाम की वसीला से तमाम कौमें और कबीले जो हैं वो शिफा पाएंगे और उनके बरकत पाएंगे। तो हम जानते हैं कि जनाबे जो मुकद्दस यशायाह नबी हैं उन्होंने चीज की पेशन गोई थी कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। वो अब से अब्दुल्लाबाद तक दाऊद के तख्त पर सल्तनत करेगा और सल्तनत का आसा से माकूफ ना किया जाएगा। रब्बुल अफ़्वार की गयूरी ये करेगी। आमीन। और खुदा ने किया। मसीह के पैदा होने से पहले इसको 5 नाम दे दिए गए। अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। ये 5 नाम ऐसे जो मसीह को दिए गए। और इसके बाद फिर एक और नाम दिया गया अम्मानुएल, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। तो ये जितने भी नाम अभी आपके सामने पढ़े गए हैं ये यहोवा खुदा के थे। अब वो कौन सा ऐसा नाम है जो उसके बेटे का भी होना चाहिए, जो उसके बेटे का भी होना चाहिए? हम जानते हैं कि खुदा ने अपने एकलौते बेटे को दुनिया में भेज दिया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में सीखते कि वो कौन सा ऐसा नाम है जिसके वसीला से आज हम बड़े से बड़ा पहाड़ भी सैर कर सकते हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का आम खत, उसका 2 बाब और उसकी 9 ऐसे कलाम पाक की तिलावत करेंगे। इस वास्ते खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाए, ख्वा आसमानियों का, ख्वा जमीनियों का, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान ये इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदा है। हालेलुया। खुदा ने पहले बता दिया और बता दिया कि यस्सु नाम सबसे आला है, और यस्सु नाम के वसीला से खुदा ने तमाम ममसूओं को मखसूस किया। हर नाम से दर्जा जो अपने नाम कलाम में खुदा लिखा हुआ है कि खुदा ने सब नामों से आला नाम कौन सा नाम बख्शा? यस्सु नाम। अगरचे वो खुदा की सूरत पर था तो भी उसने इस कब्जा को कुछ ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। और किसकी सूरत इख्तियार की? किसकी सूरत? खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर उसने अपने आप को पस्त कर दिया। जहां तक फरमाबरदार रहा उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत। इस वास्ते खुदा ने उसे बहुत सर बुलंद किया और बुलंद आवाज के साथ जवाब देंगे वो नाम कौन सा है? यस्सु नाम। हाथ उठाकर कौन सा नाम? यस्सु नाम। कौन सा नाम? यस्सु नाम। वो आसमानियों का हो, आसमान की तरफ इशारा करके, ख्वा वो आसमानियों का हो, ख्वा वो जमीनियों का हो, ख्वा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर जुबान ये इकरार करे कि यस्सु ही खुदा है। हालेलुया। यस्सु मसीह ही खुदा है और वो वही नाम है। खुदा ने अपने नाम बख्शे और जितने भी नाम है अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाहिद यस्सु नाम ऐसा है जिसका नाम सुनने से बदबू है चीखना शुरू हो जाती है। आज आप यस्सु का नाम लीजिए, बदबू है चीखना शुरू कर देंगी। यस्सु का नाम लीजिए, बीमारी जलना शुरू हो जाएगी। आप यस्सु का नाम लीजिए, बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आमीन। ये है उसके बेटे का नाम जिसके लिए नबी अकराम तड़पा करते थे और उन्होंने अपनी वजह से उसको टाइटल दिए, अपनी वजह से अलकाब दिए कि शायद उसका ये नाम हो, यहोवा उसका नाम हो, यहोवा सलूम उसका नाम हो, यहोवा राफा उसका नाम हो, यहोवा नसी एल एलोहीम हो, यहोवा तसादीक हो, यहोवा मकादिश उसका नाम हो। लेकिन खुदा ने एक ही नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, वो नाम यस्सु नाम है। हालेलुया। यस्सु नाम है। कौन सा नाम है? यस्सु नाम है। और यस्सु नाम से हर चीज का खात्मा होता है। और मुकद्दस शमाऊन ने इसकी गवाही दी, अब आप अब तेरे कौल के मुताबिक तेरे बंदा के साथ हो, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। उसने जब मसीह खुदावन को देखा तो वो जान गया ये वही मसीह था जिसकी बाबत ये पेशन गोई की गई कि वो आएगा और अपने लोगों को
छुड़ाएगा। आमीन। और खुदा ने उसको इसलिए सरबुलंद किया क्योंकि उसने अपने आप को खाली किया। क्या किया? खाली किया। और किसकी सूरत इख्तियार की? खादम की। और खादम होता है खिदमत करने वाला जो हुक्म मानता है। और याद कर सकते हैं जब मसीह को मारा गया, सलीब पर संसार की सलीब पर जान दी गई, तो हम जानते हैं कि मसीह की जुबान से कोई ऐसा कलमा नहीं निकला जो लोगों के लिए जायज़ से इबरत हो, जो जायज़ से इबरत हो, क्योंकि उसने हमारे लिए आकर कोड़े खाए और हम उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। यशायाह नबी कहते हैं तो भी खुदा की सूरत पर था तो भी उसने खुदा को अपने आप को खाली किया। यह पौलुस कहता है, लेकिन मुकद्दस ईसाया क्या कहते हैं कि लेकिन हमने उसको फिर भी खुदा का मारा, सताया और कूटा हुआ समझा, हालांकि हमारी ही बदकिरदारी के सबब से वो घायल किया गया और हमारी ही सलामती की खातिर उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा जाए। आमीन। उसके मार खाने से हम शिफा पा जाए। तो जितने भी नाम और अलकाब आपके सामने भी पेश किए गए हैं, शैतान चाहता है हम इनको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन भाई यीशु नाम ऐसा है जो सब नामों से आला है। यीशु का नाम लीजिए और मेंढकों की तरह उछलना शुरू कर देते हैं। यीशु नाम के अंदर इतनी कुदरत है। और मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि मैं अब अपनी कलीसिया के ऊपर जो नए यरूशलेम के अंदर दाखिल होगी एक और नया नाम बख्शूंगा और उनके माथों के ऊपर लिखूंगा। कितने लोग मसीह का नाम लिखवाना चाहते हैं? एक नया नाम जो यहोवा और देने वाला है। कितने लोग? आमीन। दोनों हाथ दिखाइए, अपने ईमान का इजहार कीजिए। हालेलुया। सभी लोग खुदा का नाम लिखवाना चाहते हैं। उस नाम के बारे में भी कोई नहीं जानता, ये नबूवत है, याद रखिए। उस नाम की तैयारी के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि न्यू यरूशलेम के अंदर वही लोग दाखिल होंगे जिनके जामे बरे के खून से धुले होंगे। और याद रखिए, हम जिस कदर तंगी के अंदर हो, मुसीबत के अंदर हो, खुदा का दाहिना हाथ हमारी तरफ होता है। जब हम उसके सामने गिड़ गिड़ाते हैं, जब हम झुक जाते हैं, उसके सामने मांगते हैं और यीशु नाम से हर चीज के बारे में मांगते हैं, तो हमारे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं खौफ न कर, मैं मर गया था अब जिंदा हूं और अब्दुल अब्बास तक जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी मुसीबत का दरवाजा मैंने बंद किया, उसे कोई खोल नहीं सकता। आमीन। तो यहोवा हमारी मुसीबतों को दूर करेगा और यीशु ही वो नाम है जो रखा गया और जिसके वसीला से हम गुनहगार लोगों ने निजात पाई। और आपने सीखा है कि 6 कुर्बानियां ऐसी जो शरीयत के अंदर मौजूद थी जो करना लाजिम है, लेकिन यहोवा ने हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम और खिलाफ थी सलीब पर कीलों से जड़कर उसे पीछे हटा दिया और हमें आजाद कर दिया। हालेलुया। हमारी खुदा के साथ रफाकत हो जाए। आमीन। बुलंद आवाज के साथ आमीन। आमीन। यीशु जिंदा है। बादशाहों का बादशाह यीशु, बादशाहों का बादशाह यीशु। हालेलुया। आमीन। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे और इसी तरह अपने जोश को बरकरार रखिए और यीशु नाम से तमाम बीमारियों के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर छुटकारा हासिल कीजिए और खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएंगे और एक और छोटी दुआ